तो जिंदगी की राह में टकरा गया कोई। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। अब्बा जी आप कहाँ रह गए थे? इतने फोन कर कर के मैं थक गई आपको। खैरियत थी? खैरियत कहाँ अब्बा जी, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। बात तो मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी करनी थी। तो ठीक है, पहले आप बात कर लीजिए, बाद में मैं बात करूंगी। आप अपनी बात के चक्कर में मेरी बात पे तवज्जो नहीं देंगे। हाँ, तुमने मेरे दोस्त को इस घर से जलील करके निकाला कैसे? दोस्त? दोस्त नहीं अब्बा जी, आस्तीन का सांप। कहीं आस्तीन का सांप आपको बाहर भेजकर इस कोठी में मजे कर रहा था। वो मैं ही बिठा कर गया था, और ना जाता तो मेरी जिंदगी में इतने हसीन पल कभी ना आते। हसीन पल? कौन से हसीन पल अब्बा जी? उसे छोड़ो। आज से तुमने जमाल की बिल्कुल वैसे ही इज्जत करनी है जैसे तुम मेरी करती हो। वो तो आपके फैसले के बाद पता चलेगा कि आपकी भी इज्जत करनी है कि नहीं। कैसा फैसला? भाई देखिए अब्बा जी, आप नजीर भाई से बात कीजिए कि वो फरिया का रिश्ता मुझे दे दे शयान के लिए। अरे सुल्ताना, ये कोई मिठाई का डब्बा थोड़ी है कि मैं नजीर को कहूँ और वो तुम्हारे घर छोड़ा है। लड़की का मामला है भाई। आप तो खानदान के बड़े हैं ना अब्बा जी, खानदान के सरबराह हैं आप। आपका फैसला कौन टालेगा भला? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन शादी पसंद की हो तो अच्छा होता है। पसंद की शादी हो तो अच्छा होता है। मेरी तो किसी ने पूछा भी नहीं लड़का पसंद है कि नहीं, बस शादी कर दी मेरी। तुम्हारी माँ ने कहा था कि लड़का तुम्हें पसंद। वो अरे छोड़िए ना अब्बा जी, आप भी कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। अब ये बताइए मेरे साथ चलना है कि नहीं? तुम टेंशन ना लो, मैं नजीर से बात करूंगा। बैठो तुम, मैं चाय बनाकर पिलाता हूँ तुम्हें। जिंदगी है फरिया, तू तो कह रही थी कि तू कुछ नहीं खाएगी। हाँ तो आपको तो ख्याल ही नहीं है ना अपनी बेटी का। थोड़ा सा डांट देती, प्यार से बोलती तो मैं खा ही लेती। अगर तेरा ख्याल ना होता ना तो आज घर में ये हंगामा बर्पा नहीं हो रहा होता। अचानक से सबको मेरी याद आ कैसे गई वैसे? इतने बरसों से तो ताई अम्मी ने आपको वो भी नहीं लगाया। पता नहीं मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे एक बात बोलूँ मैं आपको, आप में ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि ताया जान को बोले कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने खानदान में करूँगी। कितनी मासूम है मेरी बच्ची। तो देख मेरी बच्ची, जब दो दुश्मन आपस में लड़ भिड़ लेंगे ना, उसके बाद तेरी अम्मा वार करेगी। क्या समझे? क्या मतलब? देख, अब तेरी फुप्पो और ताई का फैसला अब्बा जान करेंगे। अब जिसके हक में फैसला आ गया, अब दूसरा दुश्मनी में कहीं तक चला जाएगा। वो 21 तोपों की ना सलामी बनती है मेरी माँ के लिए। कितनी मासूमियत से आप खेल खेलती है ना। खेलना पड़ता है मेरी जान, वरना लोग कच्चा ही चबा जाए हम जैसे सीधे सारे लोगों को। हाय अल्लाह, कुर्बान जाऊं मैं आपके साथ के लिए। ये तो है। अच्छा सुन, कुर्बान जाना बाद में, पहले फ्रिज से गोश्त निकाल के ला और प्याज काट। अब्बा जान आ रहे, मुझे बिरयानी बनानी है। चल। अब्बा जी आपके हाथ की बिरयानी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। बिरयानी तो वो मेरे ही हाथ की खाएंगे। आप एक काम करें, सब्जी काटे ना, मैं गोश्त निकाल कर लाती और मजे की बिरयानी बनाऊंगी मैं। दोनों बाप बेटी की तरह। चल बेटा, नुसरत प्याज काटने में लग जा।
अब बड़ी मजेदार सिचुएशन है, जरा शेर बेटे को बता दूं। वो डैड की कॉल आ रही, अभी उठा दो। अस्सलाम वालेकुम। अरे मैं तो समझा था तुम्हारी माँ यहाँ से निकाह की तारीख लेकर ही उठेगी, मगर उसके तो हाथ पैर फूले हुए। अरे जबरदस्त डैड, जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी जबरदस्त न्यूज़ सुनाई आपने। लोगों ने ऐसी ही पुप्पियों को बदनाम कर रखा है। सुल्ताना पुप्पो तो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई है। बिल्कुल। किस औरत से ये इतनी हंस हंस के गपशप लगाई जा रही है? अरे किसी औरत से नहीं, मैं जरा अपने दोस्त से कारोबारी बातें कर रहा था। वो तो मैं देख ही रही हूँ, कितनी कारोबारी बातें चल रही थी। जरा फोन बंद करेंगे ताकि हम भी बात कर लें आपस में। अच्छा भाई बात सुनो, मैं थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ। मैं जरा बेगम की सुन लूँ। डैड अब आपकी क्लास लगेगी, मैं तो गेम खेल रहा हूँ। बाद में बात करता हूँ। दोस्त को बताने की क्या जरूरत थी? तुम अपने दोस्तों को ये बताना चाहते हो कि तुम्हारी बीवी इतनी जिल्लात किस्म की है कि अगर उससे बात नहीं की तो वो तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, है ना? अरे बेगम तुम्हें तो पता है मैं कितना मासूम सा बनता हूँ। ये झूठ धोखा फरेब मुझ में नहीं है भाई। लेकिन औलाद की खातिर कभी कभी झूठ और फरेब करना पड़ता है। कहना क्या चाहती हो? कहना ही चाहती हूँ कि तुम्हारे अब्बा आ रहे हैं ना? हाँ हाँ। तो उनसे हर कीमत में फरिया की बात करनी है अपने बेटे के लिए। कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करूँगा। कोई ढोंग कर लेना, मुझे नहीं पता। उनसे कह देना कि तुम चंद दिनों के मेहमान हो, डॉक्टर ने तुम्हें जवाब दे दिया। अरे अरे बेगम खुदा का खौफ करो, मतलब अपने ही अब्बा से अपने मरने की झूठी खबर। बेगम हो या दुश्मन हो मेरी। देखो, अगर एक औरत को माँ और औलाद का चुनाव करने के लिए कहा जाए तो वो औलाद का चुनाव करेगी। लेकिन यहाँ बाप और बेटे का नहीं, नंद और बावज की नाक का सवाल है। मुझे कुछ नहीं पता महमूद मियाँ, मैंने कह दिया ना तो कह दिया, वही करना जो मैं कह रही हूँ। मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगी महमूद मियाँ, जो कह रही हूँ वही करना है।